सो आज देख रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर्स। पहला चीज कि एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। देखिए, मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद स्केलर, देखते हैं सिंपल नंबर से। क्या चीज से देख रहे हैं? नंबर से। देखो कैसे, अगर कोई वेक्टर a है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा जी? 2a। तो सिंपली वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है जी? डबल हो जाता है। और हाथों हाथ अगर हम वेक्टर -2a से कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा जी? डबल। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा जी? अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या होगा? डबल। और डायरेक्शन क्या होगा बेटा जी? अपोजिट। ध्यान दो, माइनस की वजह से बस वेक्टर का नेगेटिव हो जाता है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है जी? रिवर्स। अब क्या होगा? तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई, वेक्टर मल्टीप्लाइड विद वेक्टर। देखें, दो तरीके का होगा। एक तो आप देखे हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का एक मल्टीप्लिकेशन आता है, रिजल्ट वर्क। क्या होता है जी? वर्क। रिजल्ट आएगा वर्क। तो बोलो जी, ये है वेक्टर और ये भी क्या है जी? वेक्टर। और ये क्या आएगा जी? स्केलर। एक आता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट और बोला जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तब ये उत्पन्न करता है, तब इसका रिजल्ट आता है टॉर्क। ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर। अभी आप देख रहे हो कि दो वेक्टर के मल्टीप्लाई से एक बार रिजल्ट क्या आया? स्केलर। और एक बार रिजल्ट क्या आया? वेक्टर। यानी कि वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से दो तरीका का, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई दो तरीके से किया जा सकता है। यानी टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो टाइप के। एक तो रिजल्ट अगर आता है स्केलर तो उसको स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, और एक रिजल्ट आएगा वेक्टर तो उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। मतलब स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि रिजल्ट कैसा आया? वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट कब कहेंगे? क्योंकि रिजल्ट आया स्केलर, तब इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, एक में सिंबल यूज किया गया है डॉट। क्या सिंबल यूज किया गया है बेटा जी? डॉट। इसलिए इस प्रोडक्ट को बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। इसमें सिंबल क्या यूज किया गया है जी? क्रॉस। इसलिए इसको क्या बोलेंगे जी? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे जी? क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि इसके दो कैटेगरी होंगे, एक होगा स्केलर प्रोडक्ट, एक होगा वेक्टर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट यील्ड। सिंबल यूज होता है एक में डॉट, इसलिए बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। एक में क्रॉस, इसलिए उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा जी? अब एक एक करके देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। पहला चीज, result we gains a scalar, so it is known as a scalar product, and symbol we use in this product is dot, इसलिए
इसको एक नया नाम से भी जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या है? तो अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोल रहे हो तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ध्यान दो, अगर वेक्टर ए है, मान लीजिए ये एफ का डायरेक्शन, पहले ध्यान दीजिए, ऐसे कर लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन से देते हैं। एक एम मास का ब्लॉक है, इस पे एफ फोर्स लगाए हो, इधर एस डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना है जी? एस। एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से? थीटा। तो आप लिखोगे W इक्वल टू एफ डॉट एस। ध्यान दो, मतलब नियम के हिसाब से लिखेंगे मॉड एफ इंटू मॉड एस इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत बेटा? मॉड एफ और एस के बीच का एंगल का कोसाइन, मॉड एफ एंड मॉड एस का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज से देखते हैं, क्या मैं एफ का कंपोनेंट एस के अलोंग लूंगा? क्या मैं एफ का कंपोनेंट एस के अलोंग लूंगा? हाँ, तो कितना होगा जी? एफ कॉस थीटा और एस। तो हम लिख सकते हैं एफ इंटू एस इंटू एफ कॉस थीटा। बोलो एज इट इज है कि नहीं? या मैं एस का कंपोनेंट एफ के अलोंग लूंगा तो क्या होगा जी? एस कॉस थीटा। तो यह लिख सकता हूं एफ इंटू एस कॉस थीटा। सिमिलर थिंग आया कि नहीं? तो दो वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो एक का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग लें और दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आएगा डॉट प्रोडक्ट का। क्लियर है कि नहीं? दूसरा चीज, ये पॉइंट पहला डिफाइन हुआ क्या? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दो वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन का मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होगा जी? डॉट प्रोडक्ट होगा। दूसरी बात, एक का कंपोनेंट दूसरे का या दूसरे का कंपोनेंट पहले के अलोंग ले लेंगे और उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, तो अपना डॉट प्रोडक्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। देखें कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम +1, मिनिमम -1 और बीच वाला 0। क्लियर है? दूसरी बात, ये चीज पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये चीज 0 और ये चीज नेगेटिव वैल्यू देगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू सारे पॉसिबल है। पॉजिटिव कहां से? तो 0 से 90 के बीच में हो। $90 डिग्री पे क्या होगा जी? 0 आएगा। 90 डिग्री पे वैल्यू कितना आएगा जी? 0 आएगा। और -1 थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा, इस चीज को हम मानते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं जी? एक्यूट एंगल। इसको क्या बोलते हैं जी? ऑब्ट्यूस एंगल। और इसको क्या बोलेंगे जी? राइट एंगल। मतलब कि अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट का कब? जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो? एक्यूट हो, 0 से 90 डिग्री में हो। ठीक है, और ऑब्ट्यूस एंगल कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल, सॉरी, ऑब्ट्यूस एंगल पे वैल्यू इसका क्या आएगा? नेगेटिव। और 0 कब आएगा? जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जी? 90 डिग्री। मैक्सिमम कब आएगा? जब पॉजिटिव में अगर सेंस में देखोगे तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा जब थीटा क्या हो जी? 0 डिग्री पे। और या तो 0 कब होगा? जब परपेंडिकुलर होगा। नेगेटिव कब होगा? तो जब थीटा क्या हो? 120, नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव कब होगा? जब थीटा क्या हो जी? 180 डिग्री। क्लियर है क्या बेटा जी?
मतलब क्या कि थीटा के अकॉर्डिंग भी इसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगा। ये ध्यान आ गया कि एक्यूट एंगल पे पॉजिटिव, राइट एंगल पे जीरो एंड ऑब्ट्यूस एंगल पे नेगेटिव। क्लियर है बेटा जी? कोई डाउट? नहीं समझ में आने वाली बात? हम बेसिक रिजल्ट्स देखें। डॉट प्रोडक्ट, पहला चीज में डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए आई डॉट आई कुछ दिया जाए तो हम लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी रिजल्ट आया 1। सिमिलरली जे डॉट जे कैप करेंगे तो जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 और कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी इसका भी 1। तो लिख सकते हैं आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के कैप इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर देखोगे आई डॉट जे कैप, मतलब आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री। देखें कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी वैल्यू क्या होगा जी? 0। मीन्स आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। ध्यान देंगे डॉट प्रोडक्ट में केवल खुद के से होगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। अदर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा 0। जैसे देखते हैं, मान लीजिए दो वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो देखें आई का आई के साथ ही जाएगा तो ये कितना होगा जी? माइनस इंटू 1 कितना होगा? -1। आई का जे के साथ जाएगा तो 0 और आई का के साथ जाएगा 0, तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आया जे का आई के साथ आएगा 0, जे का जे के साथ 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 लिख दोगे। यहां आएगा के साथ के का +1, रिजल्ट आएगा आपका 1। क्लियर है क्या? दूसरा एग्जांपल में देखिए कि अगर मान लो वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2 कैप प्लस के कैप, अब वेक्टर बी इक्वल टू लिखा जाए के कैप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आई के साथ के का तो नहीं जाएगा, जे के साथ नहीं जाएगा, तो बचा कौन? के का। तो के डॉट के कितना होगा जी? 1। सीधे आंसर। तो रेक्टेंगुलर मल्टीप्लिकेशन आई जे के साथ ये रिजल्ट समझ में आया। थीटा के साथ देखें 90 डिग्री पे 0, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा जी? 0 डिग्री पे मैक्सिमम और 180 डिग्री पर नेगेटिव, वो भी मैक्सिमम में। मतलब एक पॉजिटिव में मैक्सिमम और एक नेगेटिव में मैक्सिमम, और एक वैल्यू क्या होगा जी? 0 होगा। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है, एक पोर्टल है, पोर्टल समझ रहे हो ना जी? कुली कुछ सामान लिया है और वो प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, मान लो ए से बी तक। पूछा जाएगा पोर्टल ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना वर्क किया, तो बोलो जी mg किधर लग रहा है जी? नीचे। तो ये ऊपर फोर्स लगा है पोर्टल का फोर्स, ठीक है, और ट्रांसफर किधर हुआ है? इधर। बोलो जी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री,
बोलो जी वर्क कितना होगा जी 0। भाई ये कैलकुलेशन जनरल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में मत कर देना कि तुमने वर्क तो 0 किया है तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, स्टेशन पे बवाल हो जाएगा। तो ये काम गलती से भी मत करना, ये बस फिजिक्स में ही अप्लाई करना। क्लियर है क्या? एक्चुअल में यहाँ समझ में आ रहा था कि फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड और ट्रांसफर हुआ है हॉरिजॉन्टली, दोनों में एंगल कितना जी 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा जी 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है जी 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? समझ में आया? पहला लिखिए टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पहला पॉइंट क्या है जी? टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो कैसे, अगर वेक्टर ए है और डॉट वेक्टर बी है तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो इसको ऐसे भी अरेंज करके लिखा जा सकता है कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ए इंटू मॉड बी वेक्टर। क्लियर है क्या? देखो ध्यान से, मान लो क्वेश्चन दिया वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू मान लो दे दिया जाए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब आपसे पूछा जाए कि एंगल इनके बीच में क्या है, तो बोलो जी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखोगे? आई का आई के साथ 1, जे के साथ जे के -1, के साथ के का -1, वैल्यू कितना हुआ जी -1। मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ 1 के लिए आई का कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट के। याद करने के लिए अगर वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे आई का कोफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट ए वाई का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट ए जेड का स्क्वायर का रूट ओवर। तो बोलो जी यहाँ 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, सबका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 1, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यहाँ भी +1, तो कितना वैल्यू आएगा जी √3। वैसे ही b का अगर करोगे तो इसका भी आएगा 1 + 1 + 1 यानी कि √3। तो हम cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर। वेक्टर ए डॉट बी -1, मॉड ए वेक्टर √3, मॉड बी वेक्टर √3। कितना आएगा जी -1 डिवाइडेड बाई 3 cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू cos यूनिवर्स -1/3। दो वेक्टर के बीच का एंगल आ गया कि नहीं? एक क्वेश्चन ऐसे भी अप्लाई में बोला जा सकता है कि अगर बोलो जी आई कैप वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस बी के कैप माइनस बी के कैप। चलो अब आपसे बोल दिया क्या कि हम जानते हैं ए परपेंडिकुलर टू बी। क्या जानते हैं बाबू? ए परपेंडिकुलर टू बी। तो वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा? इफ देन वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन बन गया। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। बोलो जी ए डॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए जी? 0। तो बोलो जिसका डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं 1 - 1 माइनस बी, 1 - 1 प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ये वैल्यू क्या हुआ? कैंसल आउट, यानी बी का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। बी का वैल्यू कितना आएगा जी? 0। समझ में आया यहाँ तक?
कोई डाउट? डॉट प्रोडक्ट समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट का पहला एप्लीकेशन दो वेक्टर के बीच का एंगल को फाइंड आउट करना। एक तरीके से एंगल निकालने का ये एप्लीकेशन था। अगर एंगल दिया है तो कोई अननोन क्वांटिटी ऐसे निकाला जा सकता है। अगर आपको कोई एक वेक्टर ए दिया है, ठीक है, मान लो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी दिया है जे कैप प्लस के कैप, बोल दिया जाए कि कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर फाइंड। फिर क्या करेंगे? एक सोच हुई कि नहीं? तो हम एक सोचते हैं। अभी हमने देखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए कॉस थीटा, मॉड ए कॉस थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर। वैसे ही लिख सकते हैं मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो इससे हम रीअरेंज करते हैं। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग या कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मतलब क्या कि हमें निकालना है मॉड ए कॉस थीटा। तो लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। ध्यान देंगे तो लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी कैप। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है जी? यूनिट वेक्टर ऑफ बी। ये क्या हुआ? यूनिट वेक्टर ऑफ बी। ऐसा हो सकता है। तो जिस वेक्टर के अलोंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जिसका निकाल रहे हो उसका वेक्टर। साफ सुथरा समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो हमें b का यूनिट वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप करते हैं। तो बोलो जी एक फायदा निकला कि नहीं? फायदा क्या फायदा निकला? तो एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग निकाल सकते हैं। और किसके मेथड से? डॉट प्रोडक्ट के। याद रखने के लिए जिसके अलोंग निकाल रहे हो उसका डॉट प्रोडक्ट और जिसका निकाल रहे हो उसका वेक्टर। बोलो जी यहाँ पे अलोंग बी है तो हमें बी का यूनिट वेक्टर चाहिए। किसका चाहिए? बी कैप। बी कैप निकालने के लिए क्या लिखेंगे जी? जे वेक्टर प्लस के वेक्टर अंडर रूट में 1 + 1 कितना होगा जी? तो 1/√2 जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। अब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ? ए के साथ। तो बोलो जी आई माइनस जे माइनस के कैप इंटू 1/√2 जे वेक्टर कैप प्लस के कैप। देखें आई है नहीं तो आई का तो जाएगा नहीं। जे का जे के साथ, जे का जे के साथ कितना आएगा जी? -1 माइनस के का के साथ -1 डिवाइडेड बाई √2 कितना होगा बेटा? -2 डिवाइडेड बाई √2। आंसर आएगा क्या? -√2। मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज -√2। दूसरा चीज, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालते हैं वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आया? क्लियर है क्या?
तो डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग करके मल्टीप्लाई करते हो दूसरे के मैग्नीट्यूड से, तो देखो पता चला कि नहीं कि एक का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड। तो क्या मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वेक्टर है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट कैसा आएगा? स्केलर। रिजल्ट कैसा आएगा? स्केलर। इसलिए स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्ट कैसा आता है जी? स्केलर। और सिंबल क्या यूज करते हो? डॉट। इसलिए इसका नाम भी क्या बोलते हो जी? डॉट प्रोडक्ट। यहां तक कोई डाउट? दो फायदा समझे। एक का क्या? दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें। क्या करें? डॉट प्रोडक्ट करें और उनके मैग्नीट्यूड को निकाल के मल्टीप्लाई करके उनका रेशियो निकालेंगे, वो आएगा कॉस थीटा। दूसरा कि किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तभी अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्मूला क्या निकल गया? ये वाला कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो जिसके अलोंग निकाल रहे हो उसका क्या होगा? यूनिट वेक्टर, और जिसका निकाल रहे हो वो कंप्लीट वेक्टर, और इन दोनों के बीच में क्या करना है जी? डॉट प्रोडक्ट। क्या करना है जी? डॉट प्रोडक्ट। अगर इस क्वेश्चन में आते हो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो हमें चाहिए ए कैप। क्या चाहिए? ए कैप। ए कैप कितना आएगा जी? तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √3। अब बी वेक्टर पता ही है, तो बी वेक्टर डॉट ए कैप क्या होगा बेटा जी? तो लिखो आई माइनस जे माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √3 इंटू बी वेक्टर क्या होगा? जे कैप प्लस के कैप। बोलो जी जे और के का जाएगा। बोलो जी ये है -1 और ये भी है -1, तो -1 डिवाइडेड बाई √3 -2 डिवाइडेड बाई √3, ये आएगा आंसर। वेक्टर प्रोडक्ट या इसको क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से, हमने अभी देखा कि क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। इसके साथ एक टर्म है एन कैप। ये एन कैप का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू या फ्रॉम ए एंड बी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डायरेक्शन को निकालना। अभी डायरेक्शन भूल जाते हैं, केवल हम मैग्नीट्यूड की तरफ ध्यान देते हैं। डायरेक्शन भूल के अभी किसको देखते हैं जी? मैग्नीट्यूड को। तो बोलो जी ए क्रॉस बी किस पे डिपेंड हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। देखें तो साइन थीटा का भी वैल्यू क्या हो सकता है जी? पॉजिटिव एंड 0। 180 के बीच में जाओगे तो क्या होगा जी? नेगेटिव तो होगा नहीं। 90 से 180 के बीच में साइन नेगेटिव तो होता है नहीं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू +1 यानी थीटा क्या हो जी? 90 डिग्री। और 0 कब हो? या थीटा क्या हो जी? 0 डिग्री। क्लियर है बेटा? अब ध्यान देते हैं डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो अगर वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है और इन दोनों के बीच के एंगल क्या है जी? थीटा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं जी? राइट हैंड थंब रूल। निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। केवल डायरेक्शन की चर्चा कर रहे हैं हम, केवल डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए जो पहला वेक्टर है उस पे मारेंगे कराटा। किस पे मारेंगे जी?
पहला वेक्टर पे कराटा, और हाथ को कल किस इधर करेंगे, दूसरे वेक्टर के तरफ। तो जब दूसरे वेक्टर के तरफ करेंगे तो थंब किधर है जी, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। तो ये आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से, आउटवर्ड। अच्छा, इसी वेक्टर में दूसरा बोले बी क्रॉस ए वेक्टर। तो मैंने अभी बताया कि पहले वेक्टर से कराटा मारना है, दूसरे वेक्टर की तरफ हाथ को कर्ल करना है। तो ये हाथ ऐसे मोड़ोगे तो हाथ टूटेगा, तो हाथ को तोड़ना नहीं है। तो नहीं तोड़ोगे तो क्या करना है जी, हाथ को जस्ट कर्ल करोगे इस तरीके से कि वो बी के तरफ, दूसरे तरफ कर्ल हो जाए। तो दूसरे की तरफ कर्ल करोगे तो ये थंब किधर है जी, अंदर के तरफ। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं जी, क्रॉस से। और इसको बोलेंगे क्या, इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन। क्लियर है क्या? डायरेक्शन निकालने के लिए पहला पॉइंट कि पहले वेक्टर पे मारना है कराटा, जैसे ए क्रॉस बी, तो ए पे मारे कराटा, दूसरे की तरफ थंब को, हाथ को कर्ल किए, तो डायरेक्शन आउटवर्ड है। जो थंब का डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी का होगा। बी क्रॉस ए, मैंने बोला कि आपने बोला कि बी के तरफ करो, तो हाथ को तोड़ना नहीं है, हाथ को तोड़ना नहीं है। तो हाथ को क्या करेंगे, पलट देंगे वही हाथ, लेकिन हाथ कौन सा होगा, राइट हैंड। ये नहीं कि अब लेफ्ट कर लो। तो जब हाथ जब रिवर्स करोगे और दूसरे की तरफ कर्ल करोगे तो थंब किधर जा रहा है जी, इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा जी, इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ए क्रॉस बी। आप लोग भी अपने नोटबुक पे ड्रॉ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है क्या? पहला देखते हैं, अगर वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है तो बोलो जी इसका डायरेक्शन किधर होगा जी, तो ए क्रॉस बी। हम हमेशा एंगल किसका निकालने जा रहे हैं जी, ए क्रॉस बी का। तो बोलो जी किधर होगा जी, ए क्रॉस बी किधर, क्रॉस या डॉट, क्रॉस। क्या होगा जी, क्रॉस। चलिए दूसरा, अगर वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, बोलो जी अभी भी किधर होगा जी, थंब को ऐसे कर्ल करोगे, थंब किधर है जी, आउटवर्ड। तो यहाँ पे कैसा आएगा जी, डॉट। हम हमेशा क्या निकाल रहे हैं जी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। क्लियर है क्या? और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या देखने जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्या देखने जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मान लो ए है क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर बी इधर है, बोलो जी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, ड्रॉ करो, सोचो किधर होगा। देखें ए किधर है, अंदर की तरफ जा रहा है प्लेन में, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि हाथ मेरा अंदर की तरफ जा रहा है और थंब हाथ को किधर कर्ल करना है जी, बी के तरफ। क्या बी के तरफ कर्ल हो रहा है, बोलो जी थंब किधर आ रहा है, नीचे के तरफ। थंब किधर आ रहा है, नीचे के तरफ। तो अपना ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर होगा, ये होगा ए क्रॉस बी का। चलो ये क्रॉस है, ये बी है, वेक्टर है, और ये है ए वेक्टर। अब बताओ, अब बताओ, सोचो पहला वेक्टर कौन है, ए। हाथ को एक्सपेंड करेंगे, कर्ल किधर करना है, नीचे के तरफ। जब नीचे के तरफ कर्ल कर रहे हो तो बोलो जी थंब किधर जा रहा है जी, ऊपर के तरफ। तो यहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। इससे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। समझ में आया बेटा? क्लियर है क्या? कोई डाउट? तो इस तरीके से चलो एक और करो। डॉट में वेक्टर ए है और एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पे बी वेक्टर है। बोलो जी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ, अटेम्प्ट करो, ड्रॉ करो, एज्यूम करो। बोलो किधर होगा, किधर होगा,
देखो सोचो, ए क्या है जी, नीचे की तरफ कि बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। तो हाथ को ऐसे कर लेंगे, सोचेंगे कि बाहर है, और थंब किधर है जी? इधर, क्योंकि हम बी की तरफ कर्ल कर रहे हैं तो थंब इधर जाएगा, मतलब इससे इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। तो बोलो ये एक्स एक्सिस से कितने डिग्री बनाएगा? 90 माइनस थीटा। ये कौन है जी? ए वेक्टर क्रॉस बी का डायरेक्शन। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो हम डायरेक्शन निकालना सीख गए।